ये बात मत करो रवि, चुप रहो। लिखो टाइप 2, लिखो सम्स बेस्ड ऑन इनवर्स फंक्शन पार्ट 1 लिखो। इनवर्स फंक्शन पार्ट 1 बोर्ड पे लिखा है। टेक्स्ट बुक निकालो, एक स्टेटमेंट लिखने का है, पेज नंबर 14 आई थिंक। हाँ, पेज नंबर 14 एक थियरम दिखेगा, देखो दिखा क्या सबको? थियरम का फॉर्मूला अपना स्टेटमेंट विथ फॉर्मूला लिखने का है, ये वाला 14 ये 2 लाइन। थियरम का स्टेटमेंट विथ फॉर्मूला। थियरम किधर है? हाँ लिखो जल्दी चलो। हाँ बोलो। अरे यार क्या स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट है, ये फॉर्म्युला है। हाँ जसं दिलंय तसं लिहायचं फक्त। ये देखो उसने इधर तक ये dx अपॉन dy 1 अपॉन dy बाई dx ये लिखा है क्या? देखो इधर तक लिखने को बोला है मैं, और आगे ये भी तो लिखा रहेगा वेयर dy बाई dx नॉट इक्वल टू 0, लिखा है कि नहीं लिखा है ना? फिर उसके बाद डेट इज भी लिखो, डेट इज dy अपॉन dx we can write 1 upon dx by dy where dx upon dy is not equal to 0. Okay, so when to use this formula, when to use this formula, that I will tell you in sums, but you have to write both the terms. स्टेटमेंट यू राइट, फॉर्मूला मैंने लिखा है बोर्ड पे, और ये मैंने फर्स्ट पेज में भी लिख के दिया है। सो बहुत सारा कंसेप्ट लिखने का है पहले। छह फॉर्मूला लिखा था अपन ने, याद है ना इनवर्स फंक्शन का? वो पहले अभी वापस रिवाइज करेंगे अपन। ये करूँ क्या नेक्स्ट? ये लिखो जल्दी से। ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा समझा है ना? क्योंकि 1 अपॉन 0 रहेगा तो इन्फिनिटी होता है और डेरिवेटिव कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इसके लिए डिनोमिनेटर शुड नेवर बी 0। ये लिखो जल्दी से। फॉर्मूला नंबर आई थिंक 18 से लेके 23 वो फॉर्मूला वापस लिखने का है अभी, और उसके बाद प्रॉपर्टीज वगैरह वो सब मैं लिखता हूँ बोर्ड पे। 18 to 23 लिखना है, वापस लिखना है। हेडिंग लिखो फॉर्मूला, और उसका प्रूफ भी बताऊंगा अभी। करूँ नेक्स्ट पेज? लिखो हेडिंग लिखो, फॉर्मूले साथ में लिखो मेरे। फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद करवाया था मैं, याद है ना सबको? हाँ, इसको ऐसा टिक करो चाहिए तो। दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x, सेम फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ माइनस, रिमेंबर ना? माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर and make star. Then next is, yes, d by dx of tan inverse x 1 upon 1 plus x square, इसको टिक करो। d by dx of cot inverse x is minus 1 upon 1 plus x square and make star. Derivative of sec inverse x 1 upon x root of x square minus 1, बात मत करो लास्ट बेंच। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x, सेम फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ माइनस। याद हो गया सबको ये? हाँ,
72 फॉर्मूला है ना सबके पास आज? हाँ. सो जो टिक किया हुआ है दैट यू हैव टू रिमेंबर, उसका अल्टरनेट फॉर्मूला वही फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ माइनस. नाउ यू राइट, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला बराबर है ना, इसका प्रूफ भी बताएगा अभी थोड़ा देर के बाद. थोड़ा कंसेप्ट लिख रहे हैं अपन, हेडिंग लिखो, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन. नेक्स्ट इसके नीचे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन. सो नंबर कंटिन्यू होगा. 7th वन, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स. एक्स होता है. कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स. एक्स, सबका आंसर एक्स ही है, बट यू हैव टू राइट ऑल द टर्म्स. tan इनवर्स ऑफ tan एक्स. एक्स. cot इनवर्स ऑफ cot एक्स. एक्स. sec इनवर्स ऑफ sec x. x. and cosec इनवर्स ऑफ cosec x. x. ये समझ में आया क्या लिखा है? इनवर्स के अंदर वही रिस्पेक्टिव अगर ट्रिगो आएगा तो उसका आंसर क्या रहेगा? जो साइन का एंगल रहेगा. इधर x लिखा है, इसके लिए x आया. ओके, तो ये 6 लिखो. इनवर्स के अंदर ट्रिगो, इसका उल्टा बता सकते हो क्या? इसका उल्टा, हाँ, ट्रिगो के अंदर इनवर्स मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स x का भी आंसर x ही आएगा. ऐसा और 5 है, लिखोगे? लिखो. और 18 तक आओ जल्दी से. सबका हो गया 18 तक? लिखो. 19, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy is tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y. दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. 19 नंबर. ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है? tan a प्लस b, देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a, मतलब उसके जैसा नहीं है, ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा. 20 बता सकते हो क्या? इसका उल्टा लिखने का है, मतलब साइन कन्वेंशन उल्टा है इसका. tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy विल बी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y. देखो समझाया क्या? लिखो. 20 हो गया. 13 के बाद 5 फॉर्मूला लिखा है ना सब लोगों ने, तो डायरेक्ट 13 के बाद 19 लिखेगा मेरे जैसा. लिखा है ना? हाँ. हो गया. नेक्स्ट. नेक्स्ट करो. लिखो. 21, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2. tan इनवर्स x
प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2. सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स is also pi by 2. So all three are important for complicated sums CET and JEE. ऐसा लिखो बाजू में. और इसका प्रूफ भी करेंगे, एक्सरसाइज में दिया है इसका. हाँ, तभी अपन देखेंगे ये कैसा आया है. 24 साइन इनवर्स ऑफ 1/x कोसेक इनवर्स ऑफ x होता है. कॉस इनवर्स ऑफ 1/x सेक इनवर्स ऑफ x होता है. tan इनवर्स ऑफ 1/x कॉट इनवर्स x होता है. साइन इनवर्स ऑफ x you can write cosec inverse of 1/x. Cos inverse of x you can write sec inverse of 1/x. Tan inverse of x you can write cot inverse of 1/x. सबको समझ में आया क्या बोलोगे? ये सब आ सकता है सम्स में. प्रॉपर्टीज 90 देखा नहीं? मॅथ्समध्ये पुढे मास्टर्स वगैरे करायचं, मॅथ्समध्ये पुढे मास्टर्स वगैरे करायचं, काय झालं? मास्टर्स वगैरे करायचं असेल ते कसं करू शकतो? इंजिनिअरिंग करून करू शकतो ना? इंजिनिअरिंग करून करू शकतो, पण लॉंग कट आहे. BSc करूनच करायचं. BSc MSc हां ते केलं तर चांगलं आहे, कारण इंजिनिअरिंगमध्ये ते फील्ड वाईज जाणार ना. ते इंजिनिअरिंग करून नाही करायचं. इंजिनिअरिंग केल्यानंतर कोणी मास्टर करत नाही. हां, मग ते BSc MScच करायचं, तेच चांगलं आहे. ते मी सांगतो नंतर. अगोदर शिका हे. हो गया क्या? अभी आपने पहला 6 फॉर्मूला लिखा, बराबर है ना? और 7 से लेके 29 इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं. किसी का भी प्रूफ नहीं है. इसका प्रूफ, इसको प्रूफ नहीं बोलते, ये सम बोल के है 1.2 में, तभी देखेंगे. ये बाकी सबका प्रूफ मैथ्स 1 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल के एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है शायद, उसमें सब है. लेकिन इधर सिर्फ इम्प्लीमेंट करने का है. तो ऐसा फॉर्मूला ओनली यू हैव टू रिमेंबर. सब याद हो गया क्या? बताओ जल्दी से. देखो ज़रा एक बार नज़र मारो. बहुत इजी है, बहुत इजी है. कौन सा अगर नहीं समझा है, नहीं याद होता है तो मुझे बताओ, मैं तुम लोग को ट्रिक बता देता हूँ. पहले का 6 फॉर्मूला तो सबको याद हो गया. प्रॉपर्टी का 12, सबका आंसर x है, वो समझता है. इनवर्स के अंदर ट्रिगो, सेम फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन होना, या ट्रिगो के अंदर इनवर्स, सेम फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन होना, तो उसका आंसर x. फिर 19 और 20 कैसे याद रखोगे? जो न्यूमरेटर का साइन है ना, न्यूमरेटर का साइन वही राइट आंसर में है. देखो प्लस, बराबर है ना? न्यूमरेटर में प्लस से बोल के राइट आंसर में अपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y देखा है. देखो, और 20 में न्यूमरेटर में माइनस है. देखो x माइनस वाई है, इसके लिए राइट आंसर में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिखा है. ऐसे याद रखने का. तो पढ़ने का कैसे? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. लेफ्ट हैंड साइड विल बी गिवन इन द सम. यू शुड नो राइट हैंड साइड. And tan inverse of x minus y upon 1 plus xy is tan inverse x minus tan inverse of y. ओके. फिर 21, 22, 23 कॉम्प्लिकेटेड सम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये. साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हो, या सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x हो, सबका आंसर एक ही है, पाई बाई 2. ओके. अभी अपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला देखा था. देखो, साइन थीटा इज 1 बाय कोसेक थीटा. याद है ना? साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, टैन और कॉट. तो इधर भी वैसा ही है. इनवर्स में सिर्फ एंगल रेसिप्रोकल होता है, लेकिन
मतलब साइन इनवर्स का रिलेशन कोसेक इनवर्स के साथ, टैन इनवर्स का रिलेशन कॉट इनवर्स के साथ, और सेक इनवर्स का रिलेशन नहीं, कॉस इनवर्स का सेक इनवर्स के साथ, साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स के साथ, टैन इनवर्स का कॉट इनवर्स के साथ, और एंगल तुम लोग को समझ में आ गया। तो ऐसे याद रखने का, याद हो गया सबको? हाँ, पक्का? चलो, अभी वो जो फॉर्मूला लिखा है ना अपन ने 6 फॉर्मूला, उसमें से पहला 3 मैं अभी इधर करवा रहा हूँ, बाकी का 3 तुम लोग घर पे करो। आता नहीं है बट यू शुड नो, वो अगर समझा तो सम्स इजी लगेगा अपने को। लिखो प्रूव दैट, लिखो इसके बाद प्रूव दैट वो बैच में 15 सम्स हो गया आज। देखते तुम लोग का बैच में कितना होता है, ज़्यादा होता है कि कम होता है। प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना? ये फॉर्मूला कैसे आया वी विल सी नाउ। ओके, सो नो बडी विल राइट, नो बडी विल टॉक। मैं पहले सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद तुम लोग देख के लिखो, और सेकेंड और थर्ड तुम लोग को ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो। तो कैसे लिखने का ज़रा ध्यान से सुनो। 1.1 अपन कैसे स्टार्ट करते थे हर एक सम? अरे यार इंटरनल दे रहे तो बाद में। हाँ, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? बराबर ना, ऐसे स्टार्ट करते थे। तो मुझे बताओ, अभी ये कंसेप्ट तुम लोग को पता है क्या? ये भी शायद मैंने बताया था जेई में बताया रहेगा शायद, ये नहीं बताया था तो ले लो, अभी बता रहा हूँ मैं। ये समझ में आया क्या लिखा है? हाँ देखो इधर, नॉर्मल मैथमेटिक्स प्लस उसर गया तो माइनस, माइनस इसर है तो प्लस। ट्रिगो और इनवर्स क्या होता है अभी तुम लोगों ने लिखा है? मतलब इधर साइन है, वो उसर गया तो साइन इनवर्स, और वापस इधर आया तो साइन, ऐसे। और DI/FF मतलब डिफरेंशिएशन जब भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड जाएगा तो इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन वापस अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिफरेंशिएशन। तो ये बेसिक है, अगर लिखना है तो ये तुम लोग लिख सकते हो, अभी नहीं, रुको, ये पहले पूरा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अभी मुझे बताओ, इधर साइन इनवर्स राइट हैंड साइड में है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड, राइट रहेगा तो लेफ्ट, लेफ्ट रहेगा तो राइट, ऐसा करने का। तो इसको मैं साइन y इक्वल टू एक्स ऐसा लिख सकता हूं क्या? बोलो, लिख सकता हूं ना? डैट इज, हाँ डैट इज। इसको मैं x इक्वल टू साइन y भी लिख सकता हूं, बराबर है। अपन 1.1 में क्या करते थे? राइट हैंड साइड में फंक्शन x में होने की वजह से अपन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या करते थे? x करते थे। अभी इधर देखो, राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है? y। इसके लिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y करने का। ओके, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? dx/dy होगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? x का डेरिवेटिव 1 कब होगा? अगर वो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो। अपन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं? y। इसके लिए x का डेरिवेटिव क्या लिखा? dx/dy इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव कॉस y। यस और नो? जैसा साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, वैसा साइन y का डेरिवेटिव कॉस y। लेकिन अपना जो प्रूफ है, किधर तो y दिखाई दे रहा है क्या? x दिखाई दे रहा है। तो ये y को अभी x में कन्वर्ट करने का, कैसे करने का? कॉस y का फॉर्मूला, जो अपन ने फॉर्मूला नंबर 1 है, 72 फॉर्मूला, आइडेंटिटी नंबर 1, कॉस y को 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं कि नहीं? रूट के साथ, करेक्ट है। लेकिन मुझे साइन y इसको चाहिए तो तुम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो। साइन y का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है इक्वेशन नंबर 1 से? x। इसके लिए इसको मैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? देखो किधर से आया, अगर नहीं समझ में आया तो फ्रॉम 1 लिखने का। देखो समझा है क्या? ओके,
बट अपना डेरिवेटिव में क्या होता है, हमेशा क्या निकालने का रहता है, dy बाई डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स, ये अभी अभी मैंने लिख के दिया था ना, dy अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई होता है, ये तुम लोगों ने अभी अभी लिखा है। तो dy बाई डी एक्स मतलब y का वैल्यू मैंने क्या अज्यूम किया, साइन इनवर्स x, मतलब इसको मैं d बाई डी एक्स ऑफ y को क्या अज्यूम किया, साइन इनवर्स x इधर लिखा, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई दिख रहा है, डी एक्स अपॉन डी वाई का आंसर क्या मिला है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड है। क्या बोलो, समझा कि नहीं, पक्का समझा सबको, ये लिखने का पहले, उसके बाद ये जैसा लिखा है वैसा लिख के लो और मुझे सेकेंड और थर्ड करके बताओ, ठीक है, लिखो, चलो स्टार्ट। ये फैन बंद करे क्या, बहुत गर्मी होता है रे इधर, हाँ इधर बहुत गर्मी होता है, पता नहीं इधर बहुत गर्मी होता है। एक थोड़ा देर के लिए मैं फैन ऑफ करता हूँ, थोड़ा देर के लिए रखो ना, मेन तो वही बंद होना चाहिए, उधर से तो हवा इधर आना चाहिए ना। कौन सा बंद किया बता नहीं, तीन बंद हो गया है, थोड़ा देर रुको, जरा 5 मिनट रुको, ओनली 5 मिनट्स। वो क्वेश्चन में ना x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y लिखा है क्या किधर, उसको बॉक्स करो, x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, ऐसा किधर तो लिखा है, देखो इसका क्या मतलब है, मतलब हर एक सम में तुम लोग को डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y करके dy बाई डी एक्स निकल, कैसा मैं बताता हूं। फर्स्ट सम y इक्वल टू रूट एक्स है ना, इसका तो आंसर 1 बाई टू रूट एक्स है, बराबर है, ये तो रेडीमेड फॉर्मूला ही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखने का। देखो देखो जरा ध्यान दो, y इक्वल टू रूट एक्स है, अपने को डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं करना है, y करने का है, क्योंकि ऐसा दिया हुआ है। हाँ देखो इधर रूट को निकालने का है, तो इसको मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा, तो बताओ जरा, y स्क्वायर इक्वल टू x हो जाएगा, डेट इज x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूं, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूंगा। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग बराबर विथ रिस्पेक्ट टू y करने का, x का डेरिवेटिव dx अपॉन dy लिखने का, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y लिखने का, लेकिन y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पता है 2 रूट एक्स। देखो समझा क्या, अभी वो जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखा है ना कंसेप्ट, बट dy अपॉन डी एक्स, ऐसा लिख के dx अपॉन dy का आंसर 2 रूट से, देखो समझा क्या, नाही नाही नाही, ते प्रूफ होतं ग, हे सम आहे, सम मध्ये dy बाय डी एक्सच विचारले, इथे नाही दाखवायचं ते। हां फर्स्ट सम समझ में आया ना सबको, यही कंसेप्ट सेकेंड सम में भी अप्लाई करना है। रब करूं, नेक्स्ट पेज, लास्ट बेंच हो गया क्या, लिखो मेरे साथ, लिखो सेकेंड सम, जरा बताओ मुझे भी क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स ना, मेरे साथ लिखने का है, लिखा, लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड
वाई स्क्वेर इक्वल टू 2 माइनस रूट एक्स। कुछ मत बोलो, चुप बैठो अभी। माइनस रूट एक्स इस सर आया तो प्लस रूट एक्स 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये समझा क्या? बोलो। लेकिन और एक रूट दिखाई दे रहा है, वो रूट नहीं होना चाहिए, इसके लिए स्क्वेयरिंग अगेन स्क्वेयरिंग। तो x इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये समझा है क्या? बोलो। बराबर है। एंड नाउ आवर डेरिवेटिव स्टार्ट्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। x का डेरिवेटिव dx अपॉन dy, so this is 1.1 concept, chain rule. This 2 minus y square you have to assume as x. This is x square का 2x, so this is 2 into 2 minus y square internal derivative d by dy of 2 minus y square. I hope सबको समझ में आ गया है। ऐसा कोई है जिसको ये नहीं समझा है? क्या हुआ? बोलो। कौन सा? x का डेरिवेटिव dx अपॉन dy, ये 2 को छोड़ के पूरा x अजूम किया, x स्क्वायर, मतलब पहले पावर का डेरिवेटिव लेते। फॉर्मूला नंबर 2 देखो आप, x रेस टू n nx रेस टू n माइनस 1, उसके हिसाब से 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर रेस टू 2 माइनस 1 1 होता है, लेकिन रेस टू 1 रहेगा तो नहीं लिखने का। तो मैंने पावर का डेरिवेटिव लिया, पावर के अंदर जो अलजेब्रिक फंक्शन बैठा है उसका डेरिवेटिव लिया क्या? नहीं लिया, उसका इंटरनल डेरिवेटिव लेते, इसके लिए डी बाई डी वाई ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर लिखा। अपन 1.1 में क्या करते थे? डी बाई डी एक्स लिखते थे, क्योंकि अपन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे, इधर विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, इसके लिए डी बाई डी वाई लिखा। ओके, तो इसका जरा बताओ डेरिवेटिव 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर, इधर u माइनस वी करने का, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस से बोल के माइनस लिखा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। सो 0 माइनस 2y होता है, माइनस 2y को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4y 2 माइनस वाई स्क्वायर। बोलो समझा कि नहीं? ये इक्वेशन 1 लिखा, 2 माइनस वाई स्क्वायर वाले को इक्वेशन 2 लिखेगा, अपना पूरा आंसर x में आना चाहिए। इसके लिए मुझे डिक्टेट करो, माइनस 4 ऐसा ही लिखा, y का वैल्यू देखो क्या है इधर, रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। एंड व्हाट इज 2 माइनस वाई स्क्वायर का आंसर फ्रॉम इक्वेशन 2? दैट इज रूट एक्स। इफ यू वांट यू कैन राइट अ रीजन हियर फ्रॉम 1 and 2। यस और नो? ये समझ में आया क्या? क्या किया? ये मैंने किसका आंसर निकाला? dx बाई dy का निकाला, लेकिन अपने को क्या निकालने का है? तो बट वाला स्टेप के हिसाब से ज़रा डिक्टेट करो क्या होता है। dy अपॉन dx इज 1 अपॉन dx अपॉन dy। तो इसका रेसिप्रोकल करने का, रेसिप्रोकल समझता है ना, लेकिन माइनस का रेसिप्रोकल तो माइनस ही होता है। इसके लिए इसको मैं -1 अपॉन 4 रूट एक्स रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। आंसर राइट है क्या? देखो पीछे, सम खत्म हो गया। हाँ या ना? समझा कि नहीं समझा? क्या गया ऊपर से? हाँ, करूँ नेक्स्ट करूँ? मैं बताता हूँ, करूँ क्या? नेक्स्ट पेज लिखो, इंपॉर्टेंट नोट लिखो। इफ log a बेस टू e इक्वल टू c रहेगा, देन a इज नथिंग बट e रेस टू c। ये लिख के लो।
ये 11th में हो गया है। ये कितना तुमको पता है? ये ना पता है तो अच्छी बात है, फिर भी लिखो, और जिसको नहीं पता है वो तो पहले लिखेंगे। ये होता है रे, ए नहीं रे, बाय डिफॉल्ट ई होता है, वो ई रेस टू होता है रे, ए रेस टू नहीं। फर्स्ट पेज में ऐड कर दो, मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा था ना पहले, उधर ऐड कर दो। ये बार बार आने वाला है, इंटीग्रेशन में भी आएगा, तभी मैं बताएगा नहीं हर वक्त। अभी जिसको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, उसको फोर्थ सम समझेगा। जरा ध्यान दो, मुझे डिक्टेट कर रहे क्या है, y इक्वल टू 2x माइनस, ध्यान दो इधर, पे अटेंशन। इसका बेस में कुछ भी नहीं रहेगा तो बाय डिफॉल्ट ई होता है, ऐसा अज्यूम होता है, ठीक है। तो ये उत्तर गया, ई रेस टू वाई इक्वल टू 2x माइनस 1, यस और नो? ई रेस टू वाई प्लस 1 इक्वल टू 2x, दैट इज 2x इक्वल टू ई रेस टू वाई प्लस 1, x is e raised to y plus 1 upon 2. e raised to y कैसे हो गया? कौन पूछ रहा है? इधर कैसे आया है देखो, लॉग उसर जाएगा तो ई में आएगा। इधर लॉग राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ई होगा। इधर लॉग लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में गया तो ई होता है। ये अलग कंसेप्ट है, ऐसा है, ठीक है, समझा सबको ये? तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कोई तो डिक्टेट करेगा मुझे, ये बताओ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डिक्टेट, हाँ, डेरिवेटिव। नोबडी विल टेल, हाँ, चुप बैठो जरा। एक्स का डेरिवेटिव बताओ, रुको है, कोई नहीं बोलेगा। अरे यार, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अरे यार, एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। कौन सा लाया फॉर्मूला वाला थी? एक्स का डेरिवेटिव dx बाई dy होता है। हाँ, ये तू बता रहे, ये राइट आंसर कैसे करता है डेरिवेटिव? कोशिश कर जरा। u बाई वी करेगा, u बाई वी नहीं करने का। u बाई वी कब करने का? जब ही दोनों टर्म में y रहेगा तो। दोनों टर्म में y दिख रहा है तेरे को? नहीं दिख रहा है, बराबर है, तू बोल रहे। वेरी गुड, 1/2 बाहर निकालने का, क्योंकि कांस्टेंट है। d बाई डी वाई ऑफ e रेज टू y प्लस 1, यस और नो? नाउ ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। e रेज टू y प्लस 1 मतलब u प्लस v करने का। e रेज टू y का डेरिवेटिव e रेज टू y होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसके लिए आंसर e रेज टू y आएगा। देखो समझाइए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलने का। e रेज टू y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पता चल रहा है, 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2x माइनस 1 अपॉन 2। देखो समझाइए कि नहीं। इसके बाद बट वाला स्टेप लिखो और इसका रेसिप्रोकल कर दो, वही है तुम लोग का फाइनल आंसर। समझा कि नहीं? एकदम सिंपल है। हाँ, चलो लिखो जरा। इसके बाद सम नंबर कौन सा है बताओ? 7 है इसके बाद। हाँ, ये लिखो पहले। किधर आया? बात कर रहा है, आया क्या? नहीं आया? मतलब मैं बाहर गया तो भूल जाता है तुम मुझसे। e रेज टू x ना, x लिखा है ये हो गया ना? ये देखो नेक्स्ट सम में अभी अपन कैसे आए थे? इधर से ऐसा आए थे ना, अभी अपने को इधर से ऐसा जाने का है, रिवर्स जाने का है अपने को। क्वेश्चन बताओ जरा।
y इक्वल टू e raised to 2x minus 3 ना। मेरे साथ लिखो, इक्वेशन 1 लिखा गया। हाँ, e जब भी उत्सर्ग जाता है तो लॉग होता है, ठीक है ना। लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग y इक्वल टू लॉग e रेस टू 2x माइनस 3, ये समझा क्या? देखो तो लॉग y इक्वल टू 2x माइनस 3 लॉग e, यस और नो? ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया समझा? ये देखो आइसेक फॉर्मूला बताया था मैंने, कितना बार बोलूं? याद है कि नहीं? ये वाला फॉर्मूला यूज किया उधर। लेकिन लॉग ई का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1। तो लॉग y इक्वल टू 2x माइनस 3, करेक्ट है? -3 को इस साइड लो, बोलो log y प्लस 3 इक्वल टू 2x। सो 2x इक्वल टू log y प्लस 3। सो x इज log y प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। ऐसे क्या रे? ऐसा करने का मतलब पूरा x इक्वल टू एफ ऑफ y के टर्म में लेके आने का। और इसका डेरिवेटिव कौन बताएगा? डिक्टेट करो जल्दी से। dx अपॉन dy, एनीबडी? 1/2 बाहर लेने का, 3/2, 1/2 बाहर लिया, ये 1/y आएगा। 3 नहीं रहे, 3 कांस्टेंट है, 0। 3 अकेला है ना, तो 0, समझा ना? तो ये 1/2, व्हाट इज y का वैल्यू? किधर है? देखो e रेस टू 2x माइनस 3, ये हो गया dx अपॉन dy। वो बट वाला स्टेप लिख के इसका उल्टा कर दो, यही है आंसर। समझा कि नहीं? हाँ, करने का रे, चालू कर। u इंटू वी, ए चालू करो, 2 का 1 चालू कर, स्टार्ट करो। सर बहन बोलो क्या? y इक्वल टू, यही है ना? तो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही रखने का, कुछ भी चेंज नहीं करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करने का अभी। तो dy अपॉन dx, हु विल टेल द डेरिवेटिव ऑफ दिस? u इंटू वी का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर ऐसा ही रखा, e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। देखो समझा कि नहीं? तो इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या? एक्स e रेस टू एक्स, एक्स प्लस 2 बराबर लिखा है क्या? देखो समझा? ये dy बाई dx निकाला मैंने, लेकिन उसने dy बाई dx नहीं पूछा है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन पूछा है। बट dx अपॉन dy इज नथिंग बट 1 अपॉन dy बाई dx। समझ में आ रहा है कब dx बाई dy निकालना है, कब dy बाई dx निकालना है? तो इसका रेसिप्रोकल सम खत्म हो गया। बोलो समझा कि नहीं? समझा? चलो वापस समझाओ, क्या समझाऊं वापस? dy बाई dx u इंटू वी किया, कॉमन निकाला। अभी इसके लिए बोला मैं स्टेटमेंट लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन बोला है। देखो उसने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन मतलब dx अपॉन dy। तो dx अपॉन dy ये 1 अपॉन dy बाई dx होता है, ये अपन स्टार्टिंग में ही लिखा है। तो dy अपॉन dx मैंने पहले से निकाल के रखा है ऊपर, उसका रेसिप्रोकल। पिछला वाला सम में अब हाँ रिवर्स कर रहे हैं अपन, u इंटू वी a रेस टू x, 16 नंबर, फॉर्मूला नंबर 16। dy अपॉन dx x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा पहले लिखा है क्या? देखो
फिर इसको cos x माइनस x sin x लिखने का, पॉजिटिव वालों को पहले लिखने का, निगेटिव वालों को बाद में लिखने का, और इसका रेसिप्रोकल करके आंसर खत्म कर देने का। आया ना? चलेगा, लेकिन प्लस माइनस कभी भी रहेगा तो प्लस पहले लिखने का, माइनस बाद में लिखने का। चलेगा, वो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ए बताइए क्या है? y इक्वल टू 7 है ना? ये लो, हो गया मेरा आंसर। तीसरा भी हो गया मेरा। अभी किसको नहीं समझे तो बुक में पूछो। a⁻x का फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला नंबर 16। 7⁻x मतलब a⁻x। ये हो गया, रब करो। हाँ, ये हो गया। थ्री का 1 जरा ध्यान दो, बताओ y इक्वल टू क्या है? x रेज़ टू 5 प्लस 2x क्यूब ना, प्लस 3x। जरा ध्यान दो सब लोग, कैसे करने का, एकदम सिंपल सम। सबसे पहले तो dy अपॉन dx निकालने का, 5x रेज़ टू 4 प्लस 2 बाहर निकाल के 3x स्क्वायर प्लस 3, तो ये आएगा 5x रेज़ टू 4, 2 3 6x स्क्वायर प्लस 3। देखो समझा कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ही बोला है क्या? तो बट वाला स्टेप लिखो, dx अपॉन dy, इसका रेसिप्रोकल करो, 1 अपॉन 5x रेज़ टू 4 6x स्क्वायर प्लस 3 लिखने का, बराबर। अभी आगे उसने x का वैल्यू दिया है, हाँ, तो ऐसा लिखने का, पुट x इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 6 प्लस 3, 1/14 है क्या? देखो आंसर क्या हो गया। मैं एक सम करके बताता हूं, तुम लोग को याद आ जाएगा। y इक्वल टू, कोई तो डिक्टेट करे, log x ना रे। हाँ देखो इधर ध्यान दो सब लोग, लास्ट बेंच आप ध्यान दो। इफ somebody ask you there are how many function, log x को अज्यूम करने का x, सो डायरेक्ट डेरिवेटिव है इधर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, tan इनवर्स x अपन ने अभी अभी किया था, प्रूफ ही किया था अपन ने, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x नहीं लिखने का, log x का होल स्क्वायर d बाई dx ऑफ log x। याद आ रहा है ना? तो 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो मेरा फाइनल आंसर 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, आंसर राइट। बस इतना ही है, समझा? चलो थोड़ा फास्ट करो, स्टार्ट करें। सिक्स सम मेरे साथ ही लिखो, थोड़ा एकदम इजी मैं तेरा बता रहा हूं। साइन इनवर्स बड़ा रूट है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, यही है ना।
इसको सबसे पहले अज्यूम करो x, बराबर। चलो लिखो, मेरे साथ लिखो, dy अपॉन dx। बात मत करो, लास्ट बेंच लिखो अभी। 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, इसका स्क्वायर है ना, रूट का स्क्वायर रूट हटता है कि नहीं हटता है, तो मैं डायरेक्ट लिखेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखेगा। देखो समझा है क्या ये, उसका इंटरनल डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, पूछ रहा हूं मैं। अगर मैं तुम लोग को करने को देता, तुम लोग ऐसे लिखते? इसके लिए मत करने को बोला हूं, ऐसा लिखो। समझा ये? नहीं समझा तो नहीं बोले। ये कैसा है नहीं समझा? ये जो दिख रहा है ना रे, वही लिखा है। सिर्फ तेरे को ये वाला प्रॉपर्टी पता है क्या? देख, रूट ऑफ ए बाई बी को अपन रूट ए बाई रूट बी ऐसा भी लिख सकते हैं। वो वाला कंसेप्ट इधर यूज़ किया। वो क्यों यूज़ किया? अगर वो यूज़ नहीं करता तो x बहुत भारी है, देखना, अजूम करने का। लेकिन अगर ऐसा किया तो रूट 2 कॉन्स्टेंट होता है, तो उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो सिर्फ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव बहुत इजी है, इसके लिए ऐसा किया। लिखो जल्दी ये। अब ये रूट के अंदर एलसीएम लेने का, समझता है एलसीएम? लो चलो, वो 2 बाहर आएगा, अकेला बाहर नहीं आएगा, रूट को लेके बाहर आएगा। ये समझा है क्या? देखो मैं एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम लोग समझ के लिखो, नहीं तो बाद में नहीं समझेगा। देखो ये स्टेप समझा है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका कोई तो डेरिवेटिव मुझे डिक्टेट करेगा क्या? बोलो। 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ, यस और नो। ये समझा क्या? बोलो। नहीं समझा लगता है। ये रूट 2 और रूट 2 कैंसिल हो गया, बराबर है। ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं ना, मतलब ये अंदर का प्लस माइनस होता है। हाँ, तो ये मैं डायरेक्ट लिखूं क्या? देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो? दो में से एक गया तो कितना बचता है? 1। माइनस इंटू प्लस, माइनस एक्स स्क्वायर है बोल के एक्स स्क्वायर लिखा। और इधर 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख के u प्लस वी करेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 0 प्लस 2x इज 2x, करेक्ट। सो 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2x होल डिवाइडेड बाय, ये मुझे रूट के अंदर ना रहे, a माइनस बी, a प्लस बी जैसा दिख रहा है। देख, तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? इसको माइनस बी स्क्वायर होता है क्या? तो इसको मैं 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू 4 लिखो क्या? बोलो। तो ये 2 और ये 2 कैंसल, x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू 4। पीछे का आंसर राइट है क्या? देखो मेरा आंसर 100% राइट है। ये रॉन्ग, बहुत भारी गलत किया है। ऐसा लग रहा है डेरिवेटिव आता ही नहीं है बिल्कुल। इतना ऑडिबल किया है, पूरा रॉन्ग। काट मार दो पूरा।
मला सगळं समजलं असं फक्त रूट टू कोणतं कोणतं हे का? अगं हे क्रॉस मल्टिप्लाय झाल्यानंतर काय बोलणार तुम्हाला? इंटरनल डेरिवेटिव लिया ही नहीं, उसके बाद भी बहुत बारीक किया है। तू भी बारीक किया है? वो नीचे वाले को एक्सपांड कर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं लिखा तू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आता है। क्या इसको समझ में आ रहा है क्या? देखो जरा, पूछती भी नहीं है। रॉन्ग। कुछ मत बोलो, अभी बस हो गया। ऐसा सबका अलग अलग स्टेप देखे मैं डेरिवेटिव भूल जाए किधर, तो मैं करता हूँ। देखो इधर y इक्वल टू कॉस इनवर्स, बोलो सम क्या है? यही है ना? सब लोग देखो इधर, तो dy अपॉन dx, सबसे पहले तो आंसर -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सबसे पहले राइट लिखा है। देखो आधे लोग तो इधर ही गड़बड़ की है। d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो समझाई कि नहीं? तो ये आएगा -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर करने का रे, तो क्या कर रहे रे? ऐसा कैसा अंदर लेता है? 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 4 होता है, देखिए, और ये इंटू माइनस 2x होता है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू 4. So now 1 and 1 is getting cancelled. And tell me anything common I can take from the x square. So take x square common. Can I take x square outside root? Yes. रूट के अंदर कॉमन निकला ना, जब ये रूट के बाहर आएगा तो x होगा ना, तो x लिख के 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखूँ क्या मैं? क्या नहीं समझा? नहीं समझा नहीं। ये ना शॉर्टकट नहीं करना है बाबा, गड़बड़ हो जाता है सब। ये देखो, ये 2x लिखा, ये रूट ऑफ, ये देखो, ये दोनों में से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेता है तो मैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये तो समझा कि नहीं? तो अभी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होता है, और ये रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिखा था, x कैंसल, 2 अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर राइट है कि रॉन्ग है बताओ पीछे। आया तेरे को मेरे से पहले? समझा? हाँ, क्या माइनस? माइनस इंटू माइनस, कौन सा माइनस? मैंने एकदम अच्छे से लिखा है, ऐसा डाउट होना ही नहीं चाहिए कुछ। देखो एक एक स्टेप लिखा है। समझा कि नहीं? लिखो। ये हो गया क्या? हाँ, 9 सम करता हूं मैं, 9 मैं करता हूं, 10 तुम लोग करो। करूं नेक्स्ट पेज?
हाँ देखो जरा, रहने दो, 9 मैं बताता हूँ, जरा सम बता। कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स है ना रे, ऐसा ही है। जरा देखो इधर, कितना इजी सम है ये। स्टार मार्क करो, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये फॉर 2 मार्क्स। हाँ हाँ, देखो इधर, इसको सबसे पहले मैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का ब्रैकेट बराबर हो गया, होल क्यूब लिख सकता हूं कि नहीं बोलो। ये 3 नहीं लिखा, ये समझा क्या? इसको अभी बॉक्स बना के अजूम करने का x प्रॉपर्टी में चला गया, प्रॉपर्टी कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x होता है, देखो मैंने अभी भी लिख के दिया है। तो इधर x का वैल्यू x क्यूब है ना, इसके लिए x क्यूब लिखा, उसका होल क्यूब है बोल के इधर क्यूब लिखा। देखो समझाए क्या? ये इंडाइसिस का लॉ है, समझा ना? नहीं हुआ है? इंडाइसिस का लॉ समझता है ना? a रेस टू m रेस टू n इज a रेस टू mn। तो ये x रेस टू 9 होता है क्या बोलो, और dy बाई dx 9x रेस टू 8। जब आप पेन पकड़े ना तो प्रॉपर्टी हमको याद रुक रहे, घाई मत कर रहे, रुक रहे। सेकेंड सम मैं कर रहा हूं, करूँ क्या ये? नेक्स्ट पेज करूँ ये? बोल रहे, सम बोल रहे, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस 5 रेज टू एक्स ना रे, ऐसा है ना? हाँ देखो जरा, देखो इधर, सबसे पहले तो ये 1 बाई कॉस अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री सेक होता है, ये तो तुम लोग को समझ में आ गया है ना? अभी याद, अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। बाहर कोसेक इनवर्स रहेगा ना, अंदर कोसेक ही होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये कौन सा फॉर्मूला पता है क्या? सेक टीटा इज नथिंग बट कोसेक ऑफ 90 माइनस टीटा। डू यू रिमेंबर दैट? वो जो 22 फॉर्मूला, पहला 22 फॉर्मूला में 90 माइनस टीटा का मैंने 6 फॉर्मूला लिखा है, देखो वो वाला कंसेप्ट है इधर। तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो कोसेक इनवर्स कोसेक ऑफ पाई बाई 2 माइनस 5 रेज टू एक्स, ये समझाए क्या बोलो? और इसको अभी अजूम करने का x प्रॉपर्टी में चला जाना चाहिए वो, और ये गया प्रॉपर्टी में, तो y का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस 5 रेज टू एक्स आएगा। ये u माइनस वी दिख रहा है मुझे, तो जरा बताओ डेरिवेटिव u माइनस वी का डेरिवेटिव बताओ। रुको, कोई नहीं बोलेगा, रुको पाई बाई 2 से डेरिवेटिव सांग लवकर, पाई बाई 2 से डेरिवेटिव सांग, रुको कोई नहीं बोलेगा। 0 माइनस 5 रेज टू एक्स, कोई नहीं बोलेगा, चुप बैठो जरा। 5 रेज टू एक्स, a रेज टू एक्स क्या है? 5 रेज टू एक्स लॉग 5 माइनस 5 रेज टू एक्स लॉग 5, यही आंसर होना चाहिए पीछे। बोलो समझा कि नहीं? ये सो रही क्या? ये समझा कि नहीं? निकालो अभी अपना 72 फॉर्मूला निकालो, आ गया उसका बारी, एक एक करके सब आने वाला है अभी। 57 नंबर है, देखो फॉर्मूला नंबर 57 7।
जाओ क्या नेक्स्ट पेज पे? बोलो y इक्वल टू, बोलो कोई तो बोलो क्वेश्चन। कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स बड़ा रूट है, अपॉन 2 ना। सुनो बात मत करो रे, इधर गलती से भी ऐसा एक्स की एज्यूम मत करो इधर। हाँ, तो कॉस इनवर्स रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2, 57 नंबर। ये 2 और ये 2 कैंसल, cos स्क्वायर x बाई 2 का स्क्वायर रूट cos x बाई 2, yes or no? X by 2 you have to assume as x went into the property, so y is x by 2। समझ में आता है डायरेक्ट? अरे वाह, बहुत होशियार हो गया तुम लोग। मैं पूछने वाला था किसको, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या है रे? tan इनवर्स ना रे? tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। अगर सबके पास फॉर्मूला है 64 नंबर, देखो यही फॉर्मूला है, 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस a, ऐसा लिख के दिया है। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस a का वैल्यू x बाई 2 है, एंड दिस यू हैव टू अज्यूम एज x। पता चला प्रॉपर्टी क्यों डिस्कस हुआ है? इसके लिए डिस्कस हुआ है ये सब। तो y का वैल्यू पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 होता है, और dy बाई डी एक्स 0 माइनस हाफ, आंसर माइनस हाफ आता है। देखो कितना अच्छा से समझ में आ रहा है। हाँ, 6 भी एकदम इजी है। मैं रीजन नहीं लिख रहा हूँ, आई होप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ? 4 मिनट है और। अच्छा 1 मिनट में समझ गया। वो बोर हो जाती है वो डेरिवेटिव, बहुत बड़ा ऑब्जर्व कर रहा है। वेरी गुड, 53 है। ये जरा गप्पा बसा 2 मिनट। ओए चुप बैठो जरा 2 मिनट। सम नंबर कौन सा किया ये? 5 है ना? 5th किया, 6th है क्या? 6। कोई तो बताया, डिक्टेट करो। y इक्वल टू क्या है? कोसेक इनवर्स 1 अपॉन 4 cos क्यूब 2x 3 क्वेश्चन लिखा है मैंने बोर्ड पे, 53 नंबर निकालो। 53 नंबर cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ऐसा दिख रहा है देखो, है ना? समझता है क्या? लिखता हूं ये फॉर्मूला, ये खतरनाक फॉर्मूला है थोड़ा। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ऐसा एक फॉर्मूला लिख के दिया है हमें, ऐसा ही दिख रहा है ये नीचे, रहने दो अभी ऐसा ही इधर। तो ये क्या होगा? कोसेक इनवर्स 1 अपॉन cos
3, a का वैल्यू 2x है, देखो समझा है क्या? 3 इंटू 2x, 3 इंटू 2x cos 6x आता है, यस और नो? 1 बाय cos सेक होता है देखो, लेकिन कोसेक इनवर्स बाहर रहेगा तो अंदर सेक बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मैंने अभी अभी तुम लोग को बताया। इसको लिखने का कोसेक ऑफ पाई बाई 2 माइनस 6x, देखो समझा है क्या? अभी इसको अजूम करने का x, ओके? समझा कि नहीं? तो ये सब y है देखो, बहुत लोगों को y किधर लिखने का, dy बाई dx किधर लिखने का वो भी नहीं समझता है। ये सब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया तो इसका प्रॉपर्टी अभी तक अप्लाई नहीं किया, पाई बाई 2 माइनस 6x एंड नाउ डेरिवेटिव स्टार्ट्स 0 माइनस 6 माइनस 6 इज द राइट आंसर। बोलो समझा कि नहीं? और 20 हो गया क्या? हाँ 20 हुआ है, 20 हो गया देखो।